एक बार प्रेम से बोलेंगे जय श्री सीताराम। देखिए मित्रों, आध्यात्म रामायण का बालकांड का प्रथम सर्ग है और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे श्री राम हृदय। तो देखिए शुरुआत करते हैं श्री राम हृदय के पाठ का। जिन चिन्मय अविनाशी प्रभु ने पृथ्वी का भार उतारने के लिए देवताओं की प्रार्थना से पृथ्वी तल पर सूर्यवंश में माया मानव रूप से अवतार लिया और जो राक्षसों के समूह को मारकर तथा संसार में अपनी पाप विनाशनी अविचल कीर्ति स्थापित कर पुनः अपने आद ब्रह्म स्वरूप में लीन हो गए, उन श्री जानकी नाथ का मैं भजन करता हूँ, जो विश्व की उत्पत्ति स्थिति और लय आदि के एकमात्र कारण हैं, माया के आश्रय होकर भी मायातीत हैं, अचिंत्य स्वरूप हैं, आनंद घन हैं, उपाधिकृत दोषों से रहित हैं तथा स्वयं प्रकाश स्वरूप हैं। उन तत्ववेत्ता श्री सीतापति को मैं नमस्कार करता हूँ। जो लोग इस सर्व पुराण सम्मत पवित्र आध्यात्म रामायण का एकाग्र चित्त से नित्य पाठ करते हैं और जो इसे सुनते हैं वे पाप रहित होकर श्री हरि को प्राप्त करते हैं। यदि कोई संसार बंधन से मुक्त होना चाहता हो तो वह आध्यात्म रामायण का ही नित्य पाठ करे। जो कोई मनुष्य इसका नित्य श्रवण करता है वह लाखों करोड़ गोदान का फल प्राप्त करता है। श्री शंकर रूप पर्वत से निकली हुई राम रूप समुद्र में मिलने वाली ये आध्यात्म रामायण रूपिणी गंगा त्रिलोकी को पवित्र कर रही है। एक समय कैलाश पर्वत के शिखर पर सैकड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान शुभ्र भवन में रत्न सिंहासन पर ध्यानावस्थित बैठे हुए सिद्ध समूह सेवित नित्य निर्भय सर्व पापहारी आनंद कंद देव भगवान त्रिनयन से उनके वामांग में विराजमान श्री गिरिराज कुमारी पार्वती जी ने भक्ति भाव से नर्मता पूर्वक ये वाक्य कहे। श्री पार्वती जी बोली, हे देव, हे जगन निवास, आपको नमस्कार है। आप सबके अंतःकरणों के साक्षी और परमेश्वर है। मैं आपसे श्री पुरुषोत्तम भगवान का सनातन तत्व पूछना चाहती हूँ, क्योंकि आप भी सनातन हैं। महानुभाव लोग जो अत्यंत गोपनीय विषय होता है तथा अन्य किसी से कहने योग्य नहीं होता, उसे भी अपने भक्तजनों से कह देते हैं। हे देव, मैं भी आपकी भक्ता हूँ, मुझे आप अत्यंत प्रिय हैं, इसलिए मैंने जो कुछ पूछा है ये वर्ण कीजिए। जिसके ज्ञान के द्वारा मनुष्य संसार समुद्र से पार हो जाते हैं, उस भक्ति और वैराग्य से परिपूर्ण प्रकाश में आत्मज्ञान का वर्ण आप विज्ञान सहित इस प्रकार स्वल्प शब्दों में कीजिए, जिससे मैं स्त्री होने पर भी आपके वचनों को सहज ही समझ सकूं। हे कमल नयन, मैं एक परम गुहार रहस्य आपसे और पूछती हूँ, कृपया आप पहले उसे ही वर्ण करें। ये तो प्रसिद्ध ही है कि अखिल लोक सार श्री रामचंद्र जी की विशुद्ध भक्ति संसार सागर को तरने के लिए सुदृढ़ नौका है। संसार से मुक्त होने के लिए भक्ति ही प्रसिद्ध उपाय है, उससे श्रेष्ठ और कोई भी साधन नहीं है। तथापि आप अपने विशुद्ध वचनों से मेरे हृदय की संशय ग्रंथि का छेदन कीजिए। प्रसाद रहित सिद्धगण श्री रामचंद्र जी को परम अद्वितीय सबके आदि कारण और प्रकृति के गुण प्रवाह से परे बतलाते हैं तथा वे अहनिश उनका भजन करके परम पद भी प्राप्त करते हैं। परंतु कोई कोई कहते हैं कि राम परब्रह्म होने पर भी अपनी माया से आवृत हो जाने के कारण अपने आत्मस्वरूप को नहीं जानते थे, इसलिए अन्य वशिष्ठ आदि के उपदेश से उन्होंने आत्म तत्व को जाना। अतः मैं पूछती हूँ कि यदि वे आत्म तत्व को जानते थे तो उन परमात्मा ने सीता के लिए इतना विलाप क्यों किया, और यदि उन्हें आत्मज्ञान नहीं था तो वे अन्य सामान्य जीवों के समान ही हुए, फिर उनका भजन क्यों किया जाना चाहिए। इस विषय में आपका क्या विचार है, सो ऐसे वाक्यों में कहिए जिससे मेरा संदेह निवृत्त हो जाए। श्री महादेव जी बोले, देवी तुम धन्य हो, तुम परमात्मा की परम भक्त हो, जो तुम्हें राम का तत्व जानने की इच्छा हुई। इससे पूर्व इस परम गूढ़ रहस्य का वर्णन करने के लिए मुझसे और किसी ने नहीं कहा। आज तुमने मुझसे भक्ति पूर्वक प्रश्न किया है, इसलिए मैं श्री रघुनाथ जी की वंदना कर तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देता हूँ। श्री रामचंद्र जी निसंदेह प्रकृति से परे परमात्मा अनादि आनंद घन अद्वितीय और पुरुषोत्तम है, जो अपनी माया से ही इस संपूर्ण जगत को रचकर इसके बाहर भीतर सब और आकाश के समान व्याप्त हैं तथा जो आत्मा रूप से सबके अंतःकरण में स्थित हुए अपनी माया से इस विश्व को परिचालित कर रहे हैं। चुंबक के निकट होने से जिस प्रकार जड़ लोहे में गति उत्पन्न हो जाती है, उसी प्रकार जिनकी सन्निधि मात्र से ये विश्व सदा सब और भ्रमता रहता है, उन परमात्मा राम को जिनका हृदय आत्मा के अज्ञान से ढका हुआ है, वे मूढ़ जन नहीं जान सकते। वे मूढ़ उन मायातीत शुद्ध बुद्ध परमात्मा में भी अपने अज्ञान को आरोपित करते हैं, अर्थात उन्हें भी अपने समान ही अज्ञानी मानते हैं तथा सर्वदा वे स्त्री पुत्र आदि में आसक्त रहने वाले पामर जीव बहुत से कर्मों में लगे रहकर संसार चक्र में ही पड़े रहते हैं।
वे अग्रजन अपने गले में पड़े हुए कंठे को ना जानने के समान अपने ही हृदय में स्थित परमात्मा राम को नहीं जानते, इसलिए उनमें अज्ञानादि का आरोप करते हैं। वास्तव में तो जिस प्रकार सूर्य में कभी अंधकार नहीं रहता, उसी प्रकार प्रकृति आदि में अतीत विशुद्ध विज्ञान घन ज्योति स्वरूप परमेश्वर परमात्मा राम में भी अविद्या नहीं रह सकती। और जिस प्रकार चक्कर लगाते समय मनुष्य को नेत्रों में घूमने से ग्रह आदि भी घूमते हुए प्रतीत होते हैं, उसी प्रकार लोग अपने देह और इंद्रिय रूपकर्ता के किए हुए कर्मों का आत्मा में आरोप करके मोहित हो जाते हैं। प्रकाश रूपता का कभी व्यभिचार न होने से जिस प्रकार सूर्य में रात दिन का भेद नहीं होता, वह सर्वदा एक समान प्रकाशमान रहता है, उसी प्रकार शुद्ध चेतन घन भगवान राम में ज्ञान और अज्ञान दोनों कैसे रह सकते हैं। अतएव परानंद स्वरूप विज्ञान घन अज्ञान साक्षी कमल नयन भगवान राम में अज्ञान का लेश भी नहीं है, क्योंकि वे माया के अधिष्ठान है, इसलिए वह उन्हें मोहित नहीं कर सकती। हे पार्वती, इस विषय में मैं तुम्हें सीता और राम और हनुमान जी के मोक्ष का साधन रूप संवाद सुनाता हूँ, जो अत्यंत गोपनीय और परम दुर्लभ है। पूर्व काल में रामावतार के समय जब युद्ध प्रिय श्री रामचंद्र जी देवताओं के कंठक रूप रावण को संतान सेना और वाहनों के सहित युद्ध में मारकर सीता सुग्रीव और लक्ष्मण के सहित हनुमान आदि वानरों से घिरे हुए अयोध्यापुरी में आए, और वहां आकर राज्याभिषेक होने पर वशिष्ठ आदि महात्माओं से घिरकर करोड़ों सूर्यों की प्रभा धारण कर जब सिंहासन पर विराजमान हुए, उस समय जो सेवा के समस्त कार्य कर चुका है और उनका कोई बदला नहीं चाहता है, ऐसे भोगिच्छा रहित महामति हनुमान जी को ज्ञान अभिलाषा से अपने सम्मुख हाथ जोड़े खड़े देखकर श्री रामचंद्र जी ने सीता जी से ऐसा कहा, सीते, ये हनुमान हम दोनों में अत्यंत भक्ति रखता है, इसलिए ये निष्पाप है और ज्ञान का सुयोग पात्र है, अतः तुम इसे मेरे तत्व का उपदेश करो। तब लोक विमोहिनी जनक नंदिनी सीता जी श्री रामचंद्र जी से बहुत अच्छा कहे शरणागत हनुमान जी को भगवान राम का निश्चित तत्व बताने लगी। सीता जी ने कहा, वत्स हनुमान, तुम राम को साक्षात अद्वितीय सच्चिदानंद घन परब्रह्म समझो। ये निसंदेह समस्त उपाधियों से रहित सत्ता मात्र मन और इंद्रियों के अविषय आनंद घन निर्मल शांत निर्विकार निरंजन सर्वव्यापक स्वयं प्रकाश और पापहीन परमात्मा ही है, और मुझे संसार की उत्पत्ति स्थिति और अंत करने वाली मूल प्रकृति जानो। मैं ही निरालस्य होकर इनकी सन्निधि मात्र से इस विश्व की रचना किया करती हूँ, तो भी इनकी सन्निधि की हुई मेरी रचना को बुद्धिहीन लोग इनमें आरोपित कर लेते हैं। अतएव अयोध्यापुरी में अत्यंत पवित्र रघुकुल में इनका जन्म लेना, फिर विश्वामित्र जी की सहायता करना, उनके यज्ञ की रक्षा करना, अहिल्या को श्राप मुक्त करना, श्री महादेव जी के धनुष को तोड़ना, तत्पश्चात मेरा पाणी ग्रहण करना, परशुराम जी का गर्भ खंडन करना तथा 12 वर्ष तक मेरे साथ अयोध्यापुरी में रहना, फिर दंडकारण्य में जाना, विराट का वध करना, माया मृग रूप मरीच का मारा जाना, मायामयी सीता का हरा जाना, तदंतर जटायु और कबंध का मुक्त होना, सबरी द्वारा भगवान का पूजित होना और सुग्रीव से मित्रता होना, फिर बाली का वध करना, सीता जी की खोज करना, समुद्र का पुल बंधवाना और लंकापुरी को घेर लेना तथा पुत्रों के सहित दुरात्मा रावण को युद्ध में मारना एवं विभीषण को लंका का राज्य देकर पुष्पक विमान द्वारा मेरे साथ अयोध्या लौटाना, फिर श्री राम जी का राजपद पर अभिषिक्त होना इत्यादि समस्त कर्म यद्यपि मेरे ही किए हुए हैं, तो भी अज्ञानी लोग इन निर्विकार सर्वात्मा भगवान राम में आरोपित करते हैं। ये राम तो वास्तव में ना चलते हैं, ना ठहरते हैं, ना शोक करते हैं, ना इच्छा करते हैं, ना त्यागते हैं, ना कोई अन्य क्रिया ही करते हैं। ये आनंद स्वरूप अविचल और परिणामहीन है, केवल माया के गुणों से व्याप्त होने के कारण ही ये वैसे प्रतीत होते हैं। तदनंतर श्री रामचंद्र जी ने सम्मुख खड़े हुए पवनपुत्र हनुमान से स्वयं कहा, मैं तुम्हें आत्मा अनात्मा और परमात्मा का तत्व बतलाता हूँ, सावधान होकर सुनो। जलाशय में आकाश के 3 भेद स्पष्ट दिखाई देते हैं, एक महाकाश, दूसरा जलावच्छिन्न आकाश और तीसरा प्रतिबिंबाकाश। जैसे आकाश के ये 3 बड़े बड़े भेद दिखाई देते हैं, उसी प्रकार चेतन भी 3 प्रकार का है। एक तो बुद्धिविच्छन चेतन जो बुद्धि में व्याप्त है, दूसरा जो सर्वत्र परिपूर्ण है, और तीसरा जो बुद्धि में प्रतिबिंबित होता है, जिसको आभास चेतन कहते हैं। इनमें से केवल आभास चेतन के समान बुद्धि में ही कर्तव्य है और चिदाभास के सहित बुद्धि ही सब कार्य करती है, किंतु अज्ञजन भ्रांतिवश निर्विच्छिन्न निर्विकार साक्षी आत्मा में कर्तव्य और जीवत्व का आरोप करते हैं, अर्थात उसे ही कर्ता भोक्ता मान लेते हैं। हमने जिसे जीव कहा है उसमें
आभास चेतन तो मिथ्या है, क्योंकि सभी आभास मिथ्या ही हुआ करते हैं। बुद्धि अविद्या का कार्य है और परब्रह्म परमात्मा वास्तव में विच्छेद रहित है, अतः उसका विच्छेद भी विकल्प से ही माना हुआ है। इसी प्रकार उपाधियों का वाद करते हुए साभास अहंग रूप अविच्छिन्न चेतन जीव की तत्वमसि तू वह है आदि महावाक्यों द्वारा पूर्ण चेतन ब्रह्म के साथ एकता बतलाई जाती है। जब महावाक्य द्वारा इस प्रकार जीवात्मा और परमात्मा की एकता का ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, उस समय अपने कार्यों सहित अविद्या नष्ट हो ही जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं। मेरा भक्त इस उपयुक्त तत्व को समझकर मेरे स्वरूप को प्राप्त होने का पात्र हो जाता है। पर जो लोग मेरी भक्ति को छोड़कर शास्त्र रूप गड़े में पड़े भटकते रहते हैं, उन्हें 100 जन्म तक भी ना तो ज्ञान होता है और ना मोक्ष की प्राप्त होता है। वे अनघ ये परम रहस्य मुझ आत्मस्वरूप राम का हृदय है और साक्षात मैंने ही तुम्हें सुनाया है। यदि तुम्हें इंद्रलोक के राज्य से भी अधिक संपत्ति मिले तो भी तुम इसे मेरी भक्ति से हीन किसी दुष्ट पुरुष को मत सुनाना। श्री महादेव जी बोले, हे देवी, मैंने तुम्हें ये अत्यंत गोपनीय हृदयहारी परम पवित्र और पाप नाशक श्री राम हृदय सुनाया है। ये समस्त वेदांत का सार संग्रह साक्षात श्री रामचंद्र जी का कहा हुआ है। जो कोई इसे भक्तिपूर्वक सदा पढ़ता है वह निसंदेह मुक्त हो जाता है। इसके पठन मात्र से अनेक जन्मों के संचित ब्रह्म हत्या आदि समस्त पाप निसंदेह नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि श्री राम के वचन ऐसे ही हैं। जो कोई अत्यंत भ्रष्ट अतिशय पापी परधन और पर स्थितियों में सदा प्रवृत्त रहने वाला चोर ब्रह्म हत्यारा माता पिता का वध करने में लगा हुआ और योगी जनों का अहित करने वाला मनुष्य भी श्री रामचंद्र जी का पूजन कर इस श्री राम हृदय का भक्तिपूर्वक पाठ करता है, वह समस्त देवताओं के पूज्य उस परम पद को प्राप्त होता है जो योगी राजों को भी परम दुर्लभ है। इति श्री आध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे बालकांडे श्री राम हृदयम नाम प्रथमा सर्ग यहाँ पे संपन्न हुआ। एक बार प्रेम से बोलेंगे, जय श्री सीताराम।